निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट शन छिद्र न भावा। निर्मल मन जन, निर्मल मन जन, निर्मल मन जन। निर्मल मन जन सो मोहे पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कि जिसका मन निर्मल है वो मुझे बड़े आसानी से पा लेता। वो कौन? मन की मैल जिसके भीतर नहीं है, निर्मल माने मैल से रहित जिसका मन है। पर जिसका मन कपट से भरा है, छल कपट से भरा है, वो मुझे स्वप्न में भी नहीं पा सकता। बंधु मेरे मन च के चला दा तुस नहीं जान नहीं सकते, तुंदे मन विच के चला दा मैं नहीं जान नहीं सकता। क्योंकि आजकल रवाज है ना सेल्फी दा। जे आजकल दे अनुसार उदाहरण देचे तो जैसा रंग करके वैसी सेल्फी आई है नहीं। पर जदों को भीतर दा हड्डी टुटी जाग ना ते डॉक्टर कोल जाके चेकअप करा के ते उथे मांस दा पिंड नहीं आना, उथे भीतर दा जेडी हड्डी फ्रैक्चर होई दी ना वो सामने आई है नहीं। उन्हें दसियो ना फलानी हड्डी फ्रैक्चर है। क्योंकि साढ़े कोल ते ये फोन जिंदे विच सेल्फी आंदियां तो उदाहरण के रूप में जो देखा जाए ना, भगवान को एक्सट्रा मशीन है जड़ियां भीतर दी कमियां दिखी लेंदे, जड़ियां असें दिने दिने कीतियां कुसै कोल चोरी चोरी कीतियां वो भी जानते, जड़ियां रात विच नेरे विच कीतियां वो भी जानते हैं। साढ़े अगे कोई पर्दा बिछाई उड़े ना काले रंग दा, ओदे दुई तरफ नहीं दिख सकते। कुम सिटाह पटाह कपटाह। कपट किसे कहते हैं? जो पर्दे के उस पार हम नहीं देख सकते। काले रंग का जो वस्त्र है तो समझो साढ़े हृदय विच अस जानने दुआ नहीं जान नहीं सकता, पर भगवान मने नहीं जानते बंधो। इसलिए मन को पवित्र होना उसी भगवान बड़ी जल्दी प्राप्त हो जाते। कि कथा में प्रवेश करने से पहले अपने तन और मन दोनों को पवित्र करें, फिर हृदय में भगवान की झांकी को बिठाएं, फिर धीरे धीरे भगवान की कथा को पान करें, ताकि हर एक कथा रूपी मोती हृदय में बैठ जाए। कथा कहते किसे हैं? कम हृदयम स्थापयति इति कथा। कम हृदयम स्थापयति स्थापयति इति कथा। कम हृदयम कम ब्रह्म ब्रह्म हृदयम स्थापयति स्थापयति इति कथा। कम मैंने वो ब्रह्म जो भगवान की कथा, भगवान की झांकी को हमारे हृदय में आकर के लाकर के बिठा दे, वह कथा है बंधु। जो हमारे भीतर से हमारे अवगुण दुर्गुण दुर्व्यसन सब कपट मिटा दे, वो कथा है। तो कह दिया ये भागवत रूपी सरोवर ही ऐसा है जो हमारे भीतर पावनता और पवित्रता को लाकर के बिठा दे बंधु। आज मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, हमारे बीच पूजनीय शास्त्री जी उपस्थित हुए हैं। थोड़ी देर हम इनका भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। परंतु आज मुझे भी अभी अभी मौका मिला है यहाँ पर बैठने का, तो मैं भी पहली बार अरनिया में आया हूँ। तो इनकी पूजाएं विद्वानों के द्वारा विधिवत तरीके से की जा रही थी। यात्रा में गए थे तो मंगलाचरण को ही हम थोड़ा सा एक दो पंक्ति के माध्यम से आगे ले जाएंगे। उसके बाद हम समय का भी ध्यान रखते हुए पूजनीय आचार्य जी से भी, शास्त्री जी से भी आशीर्वाद लेंगे। तो आरती की ओर भी आगे बढ़ेंगे। और आओ इस भाव को थोड़ा सा आगे ले जाएं। और उसके बाद आज हम भजन नहीं गाएंगे, हम आज आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर सूत जी महाराज कह रहे हैं 88,000 ऋषियों से। अच्छा एक बात बताओ, ये कथा कहाँ पर चल रही है? अभी अभी जो हम वर्णन कर रहे हैं, सुनो, बोलो नैमिषारण्य तीर्थ। बोलो एक बार, नैमिषारण्य तीर्थ में याद रखना है आपने कहां से इसका आधार प्रारंभ हो रहा है। और सूत जी 88,000 ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं नैमिषारण्य तीर्थ में। और वहां पर ये कथा कहते कहते
इस कथा की महिमा गाने लगे। वेद व्यास जी लिखते हैं कि जब राजा परीक्षित को यहाँ पर बता रहे हैं कि जब राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा तो सुखदेव मुनि पहली बार कथा कहने के लिए आ रहे हैं राजन के पास। और ये कथा इतनी दिव्य है जो देवताओं को भी आसानी से प्राप्त नहीं होती। जी देवताएं भी बड़ी जल्दी आसानी करना प्राप्त नहीं होंगी। अस बड़े भाग्य वाले हैं जेड़े इस कथा का श्रवण करा करने, अवलोकन करा करने। श्री राम जय जय राम। 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 सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम। बोलो जय जय राम। जपो जय जय राम। गाइए जय जय राम। बोलो जय जय राम। बोलो जय जय राम। जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। ये कथा कैसी है बंधु, जो अमंगल का भी नाश करती है। और इस मंगल के लिए देवता भी तरसते हैं। स्वर्ग से उतर करके कहाँ आए? धरती पर आए किनसे मिलने? सुखदेव के जो अनन्य शिष्य हैं, सुखदेव जी से कृष्णा। और आकर के प्रार्थनाएं करने लगे, आखने लगे कि ऐसे सुने राजा परीक्षित दी श्राप लग गया ना, अस अमृत दा कलश लिए आए, ये अमृत राजा दी पिलाओ ते उनकी मौत नहीं होनी। तो सुखदेव मुनि आखने लगे ठीक है, पर विचार करा कर देना कि देवता कदे आसानी करना कुछ पर दयालु नहीं होंगे। इन्हें दयालु भी नहीं है। पर जिन्हें बोलिया ना जाओ तुम पिलाइए हो, तो देवता आख लगे बदले किस चाहने हैं? कि चाहने हो कि बदले विच इस कथा का दान चाहने हैं कि जिहड़ी ये तुस कथा राजा परीक्षित दी सुनाने वाले हो, वो बदले विच अस सुनचे। और जिहड़ी ये जिहड़ा अमृत है ये तुस राजा परीक्षित दी पिलाई हो। प्राप्स्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। भागवत रूपी अमृत को हम पान करें, और ये जो अमृत है इसको राजा पान करें। पर बंधुओं
यहाँ पर सुखदेव मुनि के मन में विचार आया कि अभी तो देवताओं को इनकी महिमा का ही ज्ञान नहीं, बोध नहीं, इसलिए ये तुलना कर रहे हैं। क्योंकि भागवत तो साक्षात भगवान की मूर्ति है। ये क्या है? ये कोई पुराण नहीं, ये कोई ग्रंथ नहीं है। इसको क्या कहा? श्रीमद् भागवत महापुराण। पुराण का मतलब क्या है? पुरापि नवः, जो पुराना होने के बावजूद भी जब भी हम श्रवण करें, जितनी बार श्रवण करें उतनी बार हमें ऐसा लगे कि ये हमारे जीवन की ही कोई गाथा है और नवीनता की ओर ले जाए, जरा नया लगे। पर जे कदे कथा सुनने के बाद साढ़े मन च विचार आना कि बड़िया कथा सुनिया, हूं मैं और कथा नहीं सुनी सकता, हूं तो मेरा कथा सुनिए राज्य ही है, तो समझो अली एक भी कथा ऐसे भाव करना नहीं सुनी। क्योंकि कथा सुनने से कथा की प्यास बढ़ती जाती है। ये ऐसा रस है, जितना पान करो उतना ही प्यास की ओर आगे बढ़ जाए। ये नतरी बददी है। पुरापि नवः, क्योंकि इतिहास भी पुराना आते हैं, पंचम वेद भी आते बंदो। पर इतिहास जो है, इतिहास आसः पुनः आसः। इतिहास घटना पर आधारित होता है और कथा हमें शिक्षा की ओर ले जाती। जो शिक्षा पर आधारित हो वो कथा है, जो भगवान को हमारे हृदय में बिठा दे वो कथा है बंदो। और इस कथा के लिए देवता भी तरसते हैं। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। पर जिले सुखदेव मुनि ने देवताएं ये कथा का दान नहीं देता, ब्रह्मा जी को चलिए और शर्मिंदगी महसूस हुई। ब्रह्मा जी को शिकायत की कि सानू सुखदेव मुनि ने कथा का दान नहीं दिता अमृत के बदले, इसलिए साड़ी बड़ी बेइज्जती भी हुई है, महसूस होया सानू। ब्रह्मा जी आखन लगे चिंता नहीं करो। तो देखो इन्हें सत्य रोजने विच सुखदेव मुनि की कहती कृष्णा राजा परीक्षित जी की प्राप्ति होती है और 7 रोज दबा साक्षात मोक्ष की प्राप्ति हुई। राजा परीक्षित जी राज्ञा मोक्षम तदावीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यथा। ब्रह्मलोक दे विच ब्रह्मा जी दी बुद्धि चकराई, क्योंकि विश्वास नहीं हुआ करता कि सत्य रोजे च मोक्ष की प्राप्ति है। उस वेले एक तराजू मंगवाया, उहदे ऊपर एक तरफ श्रीमद् भागवत रूपी महापुराण जी दी रखिया और एक तरफ 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण रखे। जैसे ही पलने को उठाया, अपने महत्व के कारण, अपने बल के कारण और अपनी कीर्ति के कारण श्रीमद् भागवत महापुराण जी का पलना ही भारी रहा बंधुओं। चलो बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। यहाँ पर शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछने लगे, ऋषिवर ये कथा यदि इतनी महत्वदायी है, इन्नी जे महत्व वाली कथा है, तो ये कथा 7 रोज दी क्यों की जाती है? 15 दिन दी, 20 दिन दी, 25 दिन दी, महीने दी, 2-4 महीने दी होनी चाहिए ना। तो ये 7 दिन दी क्यों शुरू हुई? तो इत्थे सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों की सुना कर देन कि ये जी 7 दिन की कथा है, इन्हें दी शुरू सारे को पहला कुने किया? सनकादि ऋषि, जो ब्रह्मा जी की संतानें थी 4, सनक, सनंदन, सनत, सनातन। और कदू शुरू की? जदों धरती उपर आए सत्संग का आनंद लेने वास्ते। और इंदे एक छोटे भरा है नारद जी, उन्हें बद्री विशाल दे विच इंदे कन्नै मुलाकात की बंदो, और अपना सारा दुख सुनाया, जिहदे विच भक्ति ज्ञान और विराग की कथा सुनाई। और 7 दिन की कथा हरिद्वार दे विच सनकादि ऋषि नारद जी की सुनाई।
और भक्ति ज्ञान वैराग का दुख दूर करने लई। और एक कथा सूत जी महाराज विस्तार करना शौनकादि ऋषि नी सुनांदे ने, यदि विस्तार करना चर्चा कल करके आज मैं अपनी वाणी दी इत्थे विराम दियां 2 मिनट का कीर्तन करते हुए उस बाद साढ़े विच शास्त्री जी मंच पर उपस्थित हैं। मैं इनके कोला भी करवत बंधन करते हुए भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करके सारे मिलिए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतर उपारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम बोलो जय जय राम। सबको जय जय राम। दोनों हाथ उठाएंगे एक बार, ताली के साथ कहना है जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। बोलो जय जय राम। बोलो जय जय राम। सबको जय जय राम। गाइए जय जय राम जय जय राम जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतर उपारा। पार कहाँ से उतरना है? भव से कहा, भव सागर से। और बंधो कलयुग में नाम की और दान की बड़ी महिमा है। और जपते जपते हम अग्रसर अपने मार्ग की, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है बंधो। आज पहला दिन था। आज तो हम केवल भगवान का नाम ही जप कर पा रहे हैं। तो कल समय से हम कथा में प्रवेश करेंगे। आओ पहले हम पूजनीय पीयूष शास्त्री जी मंच पर उपस्थित हैं, तो उनसे, उनके मुखारविंद से भक्त वत्सल वाणी का श्रवण कर रहे हैं।
फिर 2-4 शब्द अंत में कहते हुए फिर भगवान की आरती की ओर भी आगे बढ़ेंगे। श्री राम, जय जय राम। पूजनीय शास्त्री जी।